नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश के पंचायत, ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पत्नी पुष्पलता पटेल के साथ अल्प प्रवास पर दमोह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां मंत्री पटेल सौजन्य भेंट में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों से मुलाकात की और पंचायतों में चल रहे कार्यों के संबंध में भी उन्होंने चर्चा की। जिला प्रशासन की ओर से कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने मंत्री पटेल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान सीईओ जिला पंचायत अर्पित वर्मा सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। तो वहीं पंचायत मंत्री पटेल की वैवाहिक वर्षगांठ पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों, सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही मंत्री पटेल ने सभी को लड्डू खिलाकर उनका मुंह मीठा कराया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह रतलाम में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद नलखेड़ा स्थित बगलामुखी माता पहुंचे। इससे पहले मंत्री कुछ समय तक आलोट में रुके, जहां कारगिल चौराहे पर स्थित बीजेपी मंडल कार्यालय पर मंडल अध्यक्ष दिलीप सिंह डोडिया के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधानसभा संयोजक नंदन राज जैन, पूर्व जिला महामंत्री प्रमोद मेहता, मंडल महामंत्री अनिल पोरवाल सहित बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। हमारे विभाग का सीएम राइज का स्कूल लगभग तैयार है और नवोदय भी यहाँ शुरू होने वाला है। जल्दी हम लोग आलोट का कार्यक्रम बनाएंगे और सांसद जी अनिल टोडिया जी से भी मेरी बात हुई बीच में। कल उन्होंने ही मुझसे कहा कि नलखेड़ा से भोपाल जाते हुए आलोट में जरूर रुकना। सांसद जी को मेरी तरफ से धन्यवाद देना कि उन्होंने कम से कम यहाँ आलोट का बताया तो सबसे मिलने का मौका मिला। दूसरे हमारे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जेपी नड्डा जी उज्जैन में कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री जी वहां पर है, साथ के स्थानीय विधायक भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ। चूंकि मेरा कार्यक्रम तय था, उस रतलाम से सीधा भोपाल जाना था, तो आलोट में पार्टी के साथियों के साथ, नगर परिषद के साथियों के साथ मिलने का एक अवसर मिला। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और आगे आने वाले समय में सीएम राइज के स्कूल के उद्घाटन के अवसर पर आप सबसे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। आज तो केवल मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है, जन कल्याण के लगातार सरकार काम कर रही है। मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए, नगरों के विकास के लिए हम सब संकल्पित हैं। मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ रायसेन के अंतर्गत सहकारी विपणन समिति बरेली को मध्य प्रदेश शासन कलेक्टर की ओर से हरसिली ग्राम में नगद खाद वितरण सेंटर प्रदान किया है, जहां से तहसील के किसानों को रासायनिक खाद उपलब्ध होगा। सेंटर का विधिवत शुभारंभ भी किया गया। इस अवसर पर संस्था के प्रबंधक प्रकाश श्रीवास्तव की ओर से किसानों को सम्मान तिलक लगाकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान गांव के किसान भी मौके पर उपस्थित रहे। वहीं किसान धनराज सिंह ठाकुर ने रासायनिक खाद वितरण सेंटर क्षेत्र के लिए सौगात माना। कार्यक्रम में ठाकुर धनराज सिंह, नारायण सिंह, कमल सिंह सरपंच, गोपाल सिंह समेत समस्त गांववासी उपस्थित हुए। बीजेपी के संगठनात्मक कौशल और शक्ति का एक अद्भुत प्रदर्शन देखने को मिला, जब 308 बूथों के बूथ अध्यक्षों और बूथ समितियों के भव्य सम्मान समारोह आयोजित किए गए। इस आयोजन से न केवल संगठन की ताकत देखने को मिली, बल्कि कार्यकर्ताओं का अनुशासन और समर्पण भी सामने आया। मौके पर पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने घोड़ा, बग्गी, बैलगाड़ी से निकली अभिनंदन यात्राओं में शामिल होकर कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। तो वहीं इस अवसर पर राज्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक बूथ कार्यकर्ता न केवल संगठन की बुनियाद है, बल्कि बीजेपी की जीत का सबसे बड़ा आधार भी है। उनके समर्पण और कड़ी मेहनत से ही पार्टी का परचम हर गांव और हर घर में लहराता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता केवल राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, वो पार्टी की आत्मा है। बूथ स्तर पर उनकी मेहनत, समर्पण और संगठनात्मक कौशल ही पार्टी को अजेय बनाता है। सभी को अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित कार्यकर्ताओं का जोश और उत्साह इस दौरान देखने लायक था। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नृत्य किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने सभी बूथ अध्यक्षों, बूथ समितियों और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें आगामी चुनावों में संगठन की ताकत बढ़ाने के लिए प्रेरित किया।
ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा सीहोर जिले के भैरुंदा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंडा गांव सीप नदी पर ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल उद्घाटन किया। तो वहीं नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत भार्गव भी उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद रहे। बता दें कि पिछले साल सीप नदी पर बना ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके बाद शासन के द्वारा क्षतिग्रस्त ब्रिज को जमींदोज कर लगभग 9 करोड़ की लागत से नवीन ब्रिज का निर्माण ब्रिज कॉर्पोरेशन द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल तौर पर किया गया। इस दौरान ब्रिज पर एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित विधायक रमाकांत भार्गव, जिलाध्यक्ष रवि मालवीय द्वारा पूजा अर्चना कर फीता काटा गया। इस मौके पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हम हमेशा जनता के बीच में रहते हैं और विकास के मुद्दे पर हमने ये चुनाव लड़ा था। माननीय शिवराज जी जो हमारे जनप्रिय नेता हैं, भारत सरकार में केंद्रीय और कृषि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनने सीप नदी के इस पुल का, जो कि 10 करोड़ लगभग 10 करोड़ लागत का बना हुआ है, 9 करोड़ 48 लाख का पुल है ये, उसका वर्चुअली लोकार्पण हमारे जनप्रिय नेता माननीय शिवराज जी ने किया है और आज हमने अभी इसको फीता काट कर इसका शुभारंभ किया। रायसेन के बरेली स्थित शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। साथ ही ह्यूमन श्रृंखला रेड रिबन से जन सामान्य को जागरूक करने का काम किया गया। आपको बता दें कि एड्स दिवस के अवसर पर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बरेली में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने शासकीय चिकित्सालय बरेली के सहयोग से बरेली से दौखेड़ा तक एड्स के प्रति जागरूकता रैली का आयोजन किया, जिसमें समस्त स्टाफ और छात्र छात्राएं भी शामिल हुए। जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष संदीप सिंह चौहान ने सभी विद्यार्थियों को एड्स के प्रति जागरूक रहने को प्रेरित किया। तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नीरज दुबे द्वारा की गई। मौके पर डॉक्टर देवेंद्र अहिरवार द्वारा बताया गया कि एडेसिव वायरस से फैलता है, जिससे एचआईवी कहते हैं। ये वायरस शरीर में रोगों का सामना करने की स्वाभाविक क्षमता को कम करता है। जब शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति नष्ट होने के कारण अनेक बीमारियां शरीर में पनप जाती हैं, इस अवस्था को एड्स कहते हैं। करेली नगर पालिका परिषद की ओर से नगर गौरव दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। नगर गौरव दिवस के अवसर पर रामधुन प्रभात फेरी, स्वच्छता अभियान, गांधी संदेश यात्रा, रंगोली प्रतियोगिता और विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंत में नगर के छात्र छात्राओं की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। तो वहीं इस कार्यक्रम में पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष सुशीला ममार, जिला बीजेपी अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा, अदिति धूर्वे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कांत पाटर, समस्त पार्षद और मातृशक्ति गणमान्य नागरिक, नगर पालिका के समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। वो सब संभव आप लोगों के सहयोग से ही होगा। मैं कोशिश करूंगी, सीएमओ भी कोशिश कर रहा है, परिषद भी कोशिश कर रही कि हर वार्ड में जो अत्यावश्यक कार्य है वो प्रायोरिटी पे कराए जाए। तो इस प्रकार नगर सुंदर बने। आप स्वयं देख रहे होंगे हमारा जो उपक्रम है, जो हम लोग कर रहे हैं मेहनत, हमारी परिषद, वो आपके सामने है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती। नगर का विकास खुद बोलता है। बस ये है कि आप लोग भी सहयोग करें। ये नहीं कि कचरे गाड़ी 2 वक्त निकल रही लेकिन आप डस्टबिन नहीं रखेंगे, डिवाइडर पर कचरा डालेंगे। तो अच्छे नागरिक बनिए और हमारा सहयोग करिए। मेरा इतने कहना। करेली नगर पालिका द्वारा नगर गौरव दिवस का आयोजन किया गया। नगर पालिका को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को इस कार्यक्रम में जोड़ा और नगर का गौरव तभी बढ़ेगा जब प्रत्येक व्यक्ति इसमें करेली के विकास में, करेली के इस लिए सहयोग करेगा। और वही काम नगर कर रहा है। हमारी ये जो करेली नगर पालिका है, नगर है, हमारे नरसिंहपुर जिले का हृदय स्थल है। यहाँ पॉलिटिकल, सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक सारे आयोजन बहुत धूमधाम से और शिद्दत से मनाए जाते हैं। मेरी ओर से सभी 15 के 15 वार्ड से चुने गए हमारे सभी सम्मानित पार्षद, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, हमारे यहाँ के पूर्व सांसद और
नीसपनी संबंधियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगभग 19 महीने जेल में रहे, ऐसे उनका नगर है, उनके नीचे हम सब लोग काम करते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हम सबको बाड़ी नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर परिषद ने मुहिम शुरू की है। कई दुकानदारों ने तो स्वेच्छा से अपना अवैध कब्जा हटा लिया, लेकिन कुछ जगह विवाद की स्थिति पैदा होने पर निकाय ने सख्ती से अतिक्रमण हटवाया है। इसको लेकर सीएमओ प्रभारी बद्री शर्मा ने कहा कि पूर्व में अतिक्रमण हटाने की मुहिम चलाई गई थी, लेकिन स्थिति वापस जस की तस हो गई। अब इस बार फिर से सख्ती से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने के बाद अगर कोई भी दुकानदार अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। बाड़ी में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। पूरा मामला बाड़ी नगर का बताया जा रहा है, जहां अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद की ओर से कई बार मुहिम शुरू की जा चुकी है। इससे पहले भी अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई थी, लेकिन दोबारा एक बार फिर स्थिति वैसी ही हो गई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने अवैध निर्माण को वहां से हटवा दिया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी ने भी अवैध अतिक्रमण किया तो उसके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें बाड़ी से हैं, जहां प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई की है। बाड़ी नगर परिषद की ओर से मुख्य नगर पालिका अधिकारी बद्री प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में व्यावसायिक क्षेत्र में दुकानदारों की तरफ से किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। बता दें कि नगर के बस स्टैंड, चितामन चौराहा, हिंगलांज रोड से मंगलवारा बाजार तक, सोसाइटी रोड थाने के सामने से तहसील तक व्यापारियों ने नगर में अतिक्रमण किया था, जिससे नागरिकों को परिवहन में परेशानी हो रही थी। इसको लेकर नगर परिषद के दल और अतिक्रमण अमले के द्वारा मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाया गया और चालान की कार्रवाई भी की गई। इसके साथ ही व्यापारियों को निश्चित किए गए स्थान में अपनी दुकान लगाने, रोड पर सामान नहीं रखने, गंदगी नहीं करने को लेकर समझाइश दी गई। इसके साथ ही आगामी समय में ऐसा किया गया तो सामान की जब्ती और चालानी कार्रवाई के साथ कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है। नरसिंहपुर के ग्राम नयाखेड़ा में श्रीदेव मुरलीधर मंदिर ट्रस्ट फिर विवादों के घेरे में है। सरस होटल में हुई प्रेस वार्ता फरियादी और जनपद उपाध्यक्ष कंछेदी पटेल द्वारा रखी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों की मौत हुई है, जिनके रिक्त पदों पर चुनाव होना है और कोर्ट भी इसका आदेश जारी कर चुका है, पर नरसिंहपुर एसडीएम द्वारा कोर्ट के नियम का पालन नहीं किया जा रहा और चुनाव को टाला जा रहा है। साथ ही सीएम हेल्पलाइन को भी मनमाने तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। पटेल की माने तो सब पहले जब ट्रस्ट का निर्माण हुआ था तब लगभग 5 गांव के लोगों के द्वारा मतदान किया गया था, जिससे मंदिर के 5 गांव में अपना एक ट्रस्टी सदस्य था, जिनके रिक्त पदों की नियुक्ति होनी है। हमारा चुनाव को लेकर एक मुद्दा था, जो पूर्व में चुनाव के लिए माननीय जिला न्यायाधीश महोदय ने एक आदेश पारित किया, माननीय एसडीएम महोदय, जिसमें 15 महीने हो गए, उस आदेश का एसडीएम द्वारा पालन नहीं किया जा रहा। उसी को लेकर एक प्रेस वार्ता थी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि जो देव मुरलीधर मंदिर नयाखेड़ा ट्रस्ट है, जिसमें 125 एकड़ भूमि लगी है, उसमें जो 5 पंचों की मृत्यु हो गई है, वहाँ नवीन नियुक्तियां होकर आम चुनाव जो पूर्व की भांति जो न्यायाधीश ने जो आदेश किया है, उसी के भांति वहाँ चुनाव संपन्न हो जाए और नई नियुक्तियां हो जाए। चुनाव की प्रक्रिया क्या होती है? चुनाव की प्रक्रिया वहाँ 5 गांव के जो 5 गांव वाले हैं, जहाँ जमीन है 5 ही गांव में 125 एकड़, वहीं के मतदाता उसमें मतदान करते हैं, तब जाके वहाँ पंच नियुक्त होते हैं। हर साल जो मंदिर की जमीन है वो नीलाम होती है। नीलामी, हाँ, नीलामी होती है। अभी पिछली साल वो 28 लाख में नीलाम हुई है। तो मंदिर के रखरखाव के लिए वो रखरखाव के लिए आता है, तो पैसा रखरखाव के लिए जो अभी ट्रस्टी हैं वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं। अभी ट्रस्ट पूरा कोरम नहीं है, ट्रस्ट का जो है वो उनके हिसाब से अभी ट्रस्ट चला रहे हैं। इसीलिए चाह रहे हैं कि आगामी पूरा कोरम हो जाए और वो जमीन बहुत अमूल्य है। आखिर चुनाव में भी बहुत बड़ी अमूल्य है हमारे क्षेत्र की। चुनाव में इतनी पेंडिंग क्यों हो रही है, क्या बात? इसके लिए विधानसभा लोकसभा लग गई। हम लोग गए एसडीएम महोदय से, बार बार बोला, उन्होंने कहा जे चुनाव संपन्न करा लें। उसके बाद भी अभी इनको 8 महीने मिल गए, लेकिन इनने चुनाव के लिए इनके कानों में रूह तक नहीं जूझ रही। हम और बार बार जा रहे हैं कि साहब इसमें चुनाव करा दो। एसडीएम महोदय को समझ में नहीं आ रहा कौन सी तकलीफ है
कि वो चुनाव संपन्न नहीं कर रहे हैं। हमारा क्षेत्र पूरे 5 गांव के लोग इसी में परेशान है कि इनको कौन सी तकलीफ है जो चुनाव संपन्न नहीं करा पा रहे। शिवपुरी शहर के रजिस्ट्रार ऑफिस के पास खड़ी एक कार की डिग्गी में भारी मात्रा में नोटों का बंडल देखा गया। इसकी सूचना फैलते ही लोग सहित कुछ मीडिया कर्मी भी मौके पर पहुंच गए। हालांकि भीड़ एकत्रित होता देख कार सवार मौके से कार में सवार होकर निकल गया। जानकारी के मुताबिक कार मालिक द्वारा जब कार की डिग्गी खोली तो उसमें कार्टन से भरी नोटों की गड्डियां दिखाई दी। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो कार में करोड़ों रुपए भरे हुए थे। कार में करोड़ों रुपए होने की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ एकत्रित होने लगी, लेकिन भीड़ जुटती देख कार सवार मौके से भाग गया। इससे लोगों का गैर कानूनी पैसा होने का शक यकीन में बदल गया है। माना जा रहा है कि करोड़ों रुपए किसी भूमि के क्रय या विक्रय के लिए लाया गया था। हालांकि जब रजिस्ट्रार कार्यालय में इस संबंध में पूछताछ की गई तो कर्मचारियों का कहना है कि किसी भी जमीन की रजिस्ट्री में 50,000 से ज्यादा की नकदी देने का प्रावधान ही नहीं है। खबर रायसेन से है, जहां थाना सुल्तानपुर के ग्राम चुरका टोला के पास जंगल के बीच लुडियाई नदी में मृतक महेंद्र राठौर का शव अर्धनग्न अवस्था में पाया गया। बता दें कि युवक अपने 2 अन्य साथियों के साथ चनाकुंडा गया था, जहां से लौटते समय अज्ञात हमलावरों ने उसके साथ मारपीट की थी, जिसमें आरोपी को साथी गोपाल घायल हो गया था और वो खुद उस समय मौके से जान बचाकर भागने के बाद लापता था। वहीं 20 नवंबर को महेंद्र राठौर का शव आफतगंज और चुरका टोला के जंगल की लुडियाई नदी में सिर में चोटग्रस्त अवस्था में मिला था, जिसके बाद पुलिस लगातार जांच में जुटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपियों को जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायसेन जिले के सिलवानी में 41वां भगवान शिव का प्रकट उत्सव ग्यालपुरवासी महादेव राम रसिया सरकार सिहोरा धाम में धूमधाम से मनाया गया। ये उत्सव विशेष रूप से अगहन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। इस दिन को लेकर श्रद्धालु विशेष पूजा अर्चना और उपवास करते हैं, ताकि भगवान शिव की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्राप्त हो सके। आचार्य पंडित शिव कृष्ण शास्त्री पुजारी ने बताया कि ग्यालपुरवासी महादेव भगवान शिव के इस प्रकट उत्सव के अवसर पर मंदिर में इस दिन विशेष रूप से शिव के मंत्रों का जाप और रुद्राभिषेक किया जाता है, जो भक्तों को मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करता है। इस आयोजन में महारुद्राभिषेक के साथ भक्तों के लिए भंडारे का आयोजन भी सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। भगवान में प्रकट उत्सव में पहुंचकर भगवान शिव का अभिषेक का सुख समृद्धि अपने मनोकामना हेतु भगवान से प्रार्थना की। रायसेन के सिलवानी में 41वां भगवान शिव का प्रकट उत्सव गौलपुरवासी महादेव राम रसिया सरकार सिहोरा में धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि उत्सव विशेष रूप से अगहन महीने की अमावस्या को मनाया जाता है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है और इस दिन को लेकर श्रद्धालुओं की बहुत आस्था है। पूजा अर्चना और उपवास करते हैं, जिससे भगवान शिव की कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि आ सके। तो वहीं आचार्य पंडित शिव कृष्ण शास्त्री पुजारी ने बताया कि ग्यालपुरवासी महादेव भगवान शिव के इस प्रकट उत्सव के अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा का प्रबंध किया जाता है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। इसके साथ ही मान्यता है कि इस दिन मांगी गई सभी मुरादें भगवान शिव पूरी करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी सिलवानी में 41वां भगवान शिव का प्रकट उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरें मंदिर के परिसर से हैं, जहां अमावस्या के मौके पर भव्य पूजा का आयोजन किया गया। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी सांची के चैत्यगिरी विहार मंदिर में 2 दिवसीय सांची महाबोधि महोत्सव का शुभारंभ किया गया। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य महामोदग्लायन और सारीपुत्र की पवित्र अस्थियों की पूजा अर्चना के साथ महोत्सव का शुभारंभ हुआ। अस्थि कलश की पूजा अर्चना में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल और उनके साथ बौद्ध सोसाइटी के चीफ विमल नायक भी मौजूद रहे। पवित्र कलश को कड़ी सुरक्षा के बीच निकाला गया। इसके बाद कलश की विधिवत पूजा अर्चना की गई और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा गया। इससे पूर्व वियतनाम के दल द्वारा भगवान गौतम बुद्ध की शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। ये यात्रा सांची रेलवे स्टेशन के पास स्थित महाबोधि सोसाइटी से शुरू होकर चैत्यगिरी विहार मंदिर तक पहुंची। देश विदेश से बड़ी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु इस महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे।
बुद्ध का संदेश एक ही मैं समझती हूँ कि शांतिपूर्ण देश के लिए बहुत जरूरी है। जो हमारा देश अभी सारी चीजों में बटा हुआ है, सारे धर्मों में बटा हुआ है, उसको अब एक होने की जरूरत है और शांति का संदेश ही बुद्ध का संदेश माना जाता है। सो मैं फिर भी यही कर रही हूँ। यहाँ पे सारे जो बुद्धिस्ट भिक्षु और सारे बड़े मॉन्क आए हुए हैं और गुरुजी भी पधारे हुए हैं। उनके सानिध्य में इतना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल माहौल बना हुआ है। सो ये देख के काफी हृदय गदगद हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से आई हूँ। क्या गुजरात नाम है? तेजल चुड़ासमा। किस तरीके से जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है बुद्ध के संदेशों को? बुद्ध के संदेश को एक ही तरह से आत्मसात किया जा सकता है कि वो है कि अपने आप को पहचानना वो सबसे बड़ा जरूरी है। जो इस बार 72nd एनिवर्सरी को मना रहा हूँ, इसका जो पहली बार जो प्रथम एनिवर्सरी जो था वो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। तो श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी आज तक हर साल इसको मनाते आ रहे हैं। इस बार विशेष तौर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने उनका संदेश भी भेजा है। आज शाम को उसको पढ़ा जाएगा और उसके बाद पूरा मध्य प्रदेश शासन और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सब लोग इस महोत्सव को सक्सेस करने के लिए सभी सहयोग महाबोधि सोसाइटी को दिए जा रहे हैं। सांची महोत्सव में जब मैं देश का कल्चर मिनिस्टर था तब मुझे पहली बार महाराज जी के सानिध्य में आने का मौका मिला था। ये मेला नहीं है, वास्तव में एक पवित्र दिन है जिस दिन न सिर्फ भारत के बल्कि भारत से बाहर के लोग आकर उन स्मृतियों को भी एक बार याद करते हैं और उन पवित्र अस्थियों के दर्शन भी करने का मौका मिलता है। साल का ये पहला ही अवसर होता है, एक साल में एक बार। और इस बीच में मैं आदरणीय मोदी जी को जरूर स्मरण करूंगा कि बीच में जो जनभावनाएं होती हैं उस नाते इन अस्थियों को भी बाहर पहुंचाकर उन श्रद्धालुओं के मन को संतोष दिया है और मुझे लगता है यही परिवार का भाव है। बरेली नगर परिषद वार्ड क्रमांक 9 में पार्षद का उपचुनाव होना था। हालांकि बिना चुनाव कराए ही निर्विरोध पार्षद बना दिए जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि ये क्षेत्र मंत्री का क्षेत्र है। इसके बाद भी बिना चुनाव निर्विरोध पार्षद बना दिया गया। हालांकि चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस समेत कई पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट भी मिला था। इसके बाद भी एक निर्दलीय प्रत्याशी को निर्विरोध पार्षद बना दिया गया, जिससे मतदाताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। मतदाताओं का कहना है कि उनके मतों का हनन मंत्री के क्षेत्र में किया गया। मतदाताओं के साथ वरिष्ठ नागरिकों का कहना है कि प्रजातंत्र में और मंत्री के क्षेत्र में लोकतंत्र का हनन निर्दलीय प्रत्याशी को पार्षद बनाकर किया गया है। शिवपुरी में बड़ौदी गोदाम पर खाद के लिए किसान परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गोदाम पर सुबह से ही किसान की लंबी कतार देखने को मिली, लेकिन अभी तक उन्हें खाद की प्राप्ति नहीं हुई है। खाद गोदाम पर पुरुष और किसानों के साथ महिला किसान भी लाइन में नजर आ रही हैं। किसानों के पास खाद के टोकन उपलब्ध होने के बाद भी उन्हें अभी तक खाद मुहैया नहीं हो पा रही, जिससे किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।